हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी ने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सबको पता है कि जो कोशिश करता है वो एक दिन जरूर जीतता है, और जो नहीं कर रहा वो नहीं जीतेगा। इसी पे एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई। एक बार एक लेडी होती है, वो एक पंडित जी के पास जाती है और उन्हें शिकायत होती है अपने बड़े बेटे से। तो पंडित जी को कहती है, पंडित जी मेरा बड़ा बेटा मेरी सुनता नहीं है, मेरी बिल्कुल नहीं मानता, और मैं जब भी इसे कुछ कहती हूँ तो ये मेरी बात को इग्नोर कर देता है। पंडित जी बोलते, ठीक है, आपका छोटा बेटा क्या करता है? कह रहे, पंडित जी मैं आपको ये कह रही हूँ कि मेरा बड़ा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे उसका सुधार करना है। फिर पंडित जी मुस्कुराते हैं और एक बात बोलते हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपका छोटा बेटा क्या करता है? फिर वो परेशान हो जाते, कहते पंडित जी मैं अपने बड़े बेटे की प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, मेरा बड़ा बेटा मेरी सुनता नहीं है, एक भी मेरी मानता नहीं है। ठीक है, आप ये तो बताओ कि आपका छोटा करता क्या है? तो कहती है कि जी मेरा छोटा कुछ नहीं करता। बड़ी गुस्से में हो जाती है लेडीज, कहती छोटा कुछ नहीं करता। तो पंडित जी कहते यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कर रहा है वो आपको अभी रिजल्ट नहीं दे पा रहा, तो हो सकता है बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो छोटा कर ही नहीं रहा आपको उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आराम से आपके सामने है। जो सामने नहीं है, जो कुछ कर रहा है, हो सकता है उसका रिजल्ट ना दिख रहा हो, एक समय बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। प्रॉब्लम क्या है कि कई माँ बाप अपने बच्चों को इतना लगा के रखते हैं अपने सीने से, उन्हें जरा सा स्ट्रगल नहीं करने देते, उन्हें जरा सा एफर्ट्स नहीं मारने देते। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये आप में से कई लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इवन कई पेरेंट्स को भी समझाना चाहूँगा, अपने बच्चों को थोड़ा सा छुई मुई ना बना करके उन्हें थोड़ा मौका दो कुछ करने का। जब वो बाहर निकलेंगे, जब वो संघर्ष करेंगे, जब वो कुछ करेंगे, तो नो डाउट वो कुछ बनेंगे। लेकिन अगर वो छुई मुई बन के रह गए, घर में ही रह गए, तो डजेंट मैटर। मुझे लगता है कि एज कोई मायने रखेगी। वो 25 के बाद 30 भी होंगे, 35 भी होंगे, 40 भी होंगे, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, वो हमेशा आप पे डिपेंड रहेंगे। और जो डिपेंड व्यक्ति है वो वही होगा, वो लाड प्यार से आपके रहेंगे। तो जीवन में थोड़ा संघर्ष करने का मौका दो, आगे निकलने का मौका दो, आगे बढ़ने का मौका दो। अगर आगे बढ़ना है तो निकलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत अच्छी बात है जीवन में, हमेशा हमें सबको याद रखनी चाहिए कि जब आगे निकलने के लिए जाते हैं तो रास्ते में से रास्ता निकलता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर जगह है, बिल्कुल सीधा रास्ता नहीं, जलेबी की तरह घूम घूम के भी जाना पड़ेगा, लेकिन वहीं आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा चलते चलते, जिस रास्ते पर से सीधा आप अपनी कामयाबी की तक जा सकते हो, सफलता। शुरुआत जब करोगे तो सेम वही होगी जो ओस की बूंद होती है ना सुबह सुबह ठंड में। ठंड में होता क्या, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं खिड़की से, और यार बड़ी धुंध है आज तो, बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर का रास्ता ही नहीं दिख रहा, तो कोई नहीं जा रहा होगा। लेकिन वही समझदार व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, वो निकलता है। जैसे बाहर निकलता है, निकलते निकलते उसे क्या होता है कि रास्ते में से रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा, ठंड में बाहर निकलते हैं तो रास्ते में आप पहुंचते आपको आगे तक का रास्ता दिख जाता है, लेकिन वहीं थोड़ा सा और आगे पहुंचे, फिर और आगे तक का। मतलब क्या है कि सेम हमारी जिंदगी है। जैसे हम निकलते हैं, जब अपने सफर के लिए आगे बढ़ चुके ना, तो होता क्या, रास्ते में से रास्ता अपने आप आपके लिए बनता चला जाएगा। तो समय बर्बाद ना करें। जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, लगन से, दिल से करो, बस करते जाओ उसे, जरूर आपके पास आपकी सफलता आएगी। थैंक यू।